नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह आज न्यू वीडियो के साथ आया हूँ जिसका टॉपिक है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स होते क्या हैं, डाइटरी फाइबर्स में क्या क्या कंटेंट होते हैं और हमारे शरीर पे डाइटरी फाइबर का क्या इफ़ेक्ट होता है और डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में मैं आज विस्तार से इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनको हम कॉमनली रफीस कहते हैं। ये प्लांट से मिलने वाला एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पाए जाने वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हमारा पाचन तंत्र आसानी से तोड़ नहीं पाता है। इसके पीछे का कारण है कि हमारी बॉडी में वो एंजाइम पाए नहीं जाते हैं जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को आसानी से तोड़ पाए। इसी कारण ये हमारी बॉडी में ना तो एब्जॉर्ब हो पाते हैं, ना ही इनको डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है। परंतु ये हमारे डाइट में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। इनके कुछ हेल्थ बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, फाइबर्स में से बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो पाते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स हमारे स्टोमक से लार्ज इंटेस्टाइन तक बिना किसी चेंज हुए पास होते रहते हैं। डाइटरी फाइबर्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरियाओं के लिए भोजन का काम करते हैं, जिससे कि वहाँ पे फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। और नॉर्मली हमारे जो चिल्ड्रन और एडल्ट होते हैं, एक दिन में उनको 25 to 35 ग्राम के लगभग पर डे फाइबर्स की मात्रा निश्चित होनी चाहिए। दोस्तों, डाइटरी फाइबर्स के क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं। डाइटरी फाइबर्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, डिग्लूकान्स, लिग्निन, गम्स, इनुलिन्स, ये सारे उसके कंपोनेंट हो जाते हैं। दोस्तों, फाइबर्स के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। हमारे जो प्लांट बेस्ड फाइबर हैं उनमें अलग अलग मात्रा में अलग अलग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में अलग अलग इफ़ेक्ट देते हैं। इनमें से सबसे कॉमन हमारे दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। उनमें से सबसे पहले है सॉल्युबल फाइबर्स और दूसरा है इनसॉल्युबल फाइबर्स। सॉल्युबल फाइबर्स मीन्स जो फाइबर्स वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, और इनसॉल्युबल फाइबर्स मीन्स जो फाइबर्स वाटर में आसानी से डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स हमारे नॉर्मली हमारे जो कोलोन का रीजन होता है उसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को प्राप्त होते हैं। सॉल्युबल फाइबर्स में कॉमनली बीटा ग्लूकान्स, रोगार्गम, साइलियम ये आ जाते हैं। और इनसॉल्युबल फाइबर्स में हमारे व्हीट ब्रांच, सेलुलोज, लिग्निन ये कॉमनली आते हैं। दोस्तों, फाइबर्स के हमारे हेल्थ पे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। हमारा जो फाइबर्स का मटेरियल्स होता है वो क्या क्या कंट्रीब्यूशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में करते हैं। डाइटरी फाइबर्स हमारे 3 टाइप से कंट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे पहला है बल्किंग, सेकंड है विस्कोसिटी और थर्ड है फर्मेंटेशन। इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा हमारा जो फाइबर्स के मटेरियल होंगे वो हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है आपके पास बल्किंग नेचर। बल्किंग नेचर के जो फाइबर्स होते हैं वो या तो सॉल्युबल हो सकते हैं या इनसॉल्युबल टाइप के हो सकते हैं। जो बल्किंग नेचर वाले फाइबर्स होते हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जो हमारा स्टूल का वेट होगा उसको बढ़ाते हैं, और जो हमारी स्टूल की फ्रिक्वेंसी होती है उसको रेगुलर करते रहते हैं। दोस्तों, सेकंड है हमारे पास विस्कोसिटी का नेचर। विस्कोसिटी मीन्स चिपचिपा हुआ नेचर। जो हमारा
फूड मटेरियल्स में फाइबर्स होते हैं, उनकी जो विस्कोसिटी का नेचर होता है उसके द्वारा वो हमारे जो मटेरियल होगा इंटेस्टाइन में उसको मोटा कर देते हैं, जिससे कि उसमें पाए जाने वाले शुगर, लिपिड्स और अदर चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। दोस्तों, थर्ड नेचर है हमारा फर्मेंटेशन। दोस्तों, जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है उसमें हमारे जो फूड मटेरियल्स होंगे, जो हमारे फूड मटेरियल्स के फाइबर्स होंगे, वो अल्कोहल या एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरियाओं के द्वारा जो फाइबर्स होते हैं उनको आसानी से खाया जाता है और उसके बाद पाचन क्रिया के द्वारा वो एसिड और अल्कोहल की फॉर्म में बन जाते हैं। एसिड और अल्कोहल की फॉर्म में बनने के बाद उनसे फ्री फैटी एसिड, जो कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं, उनका निर्माण होता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन रीजन से एब्जॉर्ब होते हैं। शॉर्ट चेन जो हमारे फैटी एसिड होते हैं वो एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे हेल्थ में जो बेनिफिट इफ़ेक्ट होते हैं उनको करता है। जो हमारा शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन के थ्रू कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। दोस्तों, जो बल्किंग नेचर और विस्कस नेचर के कुछ फाइबर होते हैं वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फीकल मटेरियल का मास बढ़ा देते हैं और उस मास को बढ़ाने के कारण जो हमारे इंटेस्टाइन में फीकल मटेरियल होता है वो आसानी से पास होने लग जाता है। आसानी से पास होने के कारण ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। उसी के साथ ये हमारे बाउल सिंड्रोम को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ जाते हैं। बाइल पिगमेंट और बाइल साल्ट के साथ जुड़ने के कारण ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाइल का एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। बाइल के एब्जॉर्प्शन को कम करने के कारण हमारे लिवर में बाइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। बाइल का फॉर्मेशन ज़्यादा मात्रा में होने के कारण जो हमारा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है वो बाइल को बनाने के लिए यूज हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का ब्लड से बाइल पिगमेंट को बनाने के कारण हमारे जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा वो कम होता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम होने के कारण जो हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि हमारे हार्ट अटैक की कंडीशन या हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन, वो कम होने लग जाती है। इसलिए हमारा जो फाइबर्स होते हैं वो हार्ट डिजीज़ को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। साथ ही जो हमारा बाइल पिगमेंट होता है उसको बनने में जो कोलेस्ट्रॉल यूज होता है, तो अब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने से हमारी जो गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन बनते हैं, जिनमें कॉमनली कोलेस्ट्रॉल के गॉल स्टोन होते हैं, उनका भी निर्माण कम होता है। उसके बनने के चांसेस कम होने लग जाते हैं। दोस्तों, बीटा ग्लूकान नाम के जो फाइबर्स होते हैं वो ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के कारण हमारी जो कार्डियोवास्कुलर दिक्कतें होंगे उनका खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, जो फर्मेंटेशन की क्रिया के कारण हमारे फ्री फैटी एसिड बनते हैं, फ्री फैटी एसिड जो हमारे बनते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने से वो हमारी बॉडी में अपना इफ़ेक्ट करते हैं। फ्री फैटी एसिड हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है।
फ्री फैटी एसिड लीवर में जाकर हमारे ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को कम करते हैं। ग्लाइकोजन से हमारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि ग्लूकोज ब्लड में चले जाता है। फ्री फैटी एसिड ग्लाइकोजन के कन्वर्जन को कम कर देते हैं। सेकंड है कि ये हमारे इंसुलिन की सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और उससे इंसुलिन का रिलीज़ बढ़ा देते हैं, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल एक नॉर्मल अवस्था में बना रहता है। थर्ड है, जो हमारे फ्री फैटी एसिड होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में लगे हुए ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को हमारे ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में कम करवाता है, जिससे कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बना रहता है। इसके बाद जो हमारे बल्किंग और विस्कस नेचर के जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे स्टोमक में अत्यधिक समय तक रहते हैं और इंटेस्टाइन में ये आसानी से पास हो जाते हैं। स्टोमक में अत्यधिक टाइम तक बने रहने के कारण हमको भूख लगने की संभावना कम होती है। भूख लगने की संभावना अगर कम होती है तो उससे खाने का मन नहीं होता है। अगर हम खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे तो उससे हमारा जो वेट होता है उसमें कमी आने लग जाती है, जिससे कि हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो वेट को रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।